कि हमने एवरेज चैप्टर खत्म कर दिया है। अब हम लोग क्वांट पढ़ने वाले हैं। इसमें सॉरी क्वांट में पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। इसमें जो पढ़ते हैं पार्टनरशिप कंसेप्ट क्या होता है ये देखते हैं। तो देखते हैं कि प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब कि लाभ लाभ क्या होता है। तो ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट रेशियो। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू होता है कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन में टाइम। और टाइम रेशियो इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल। यानी प्रॉफिट का जो रेशियो होता है कैपिटल और टाइम का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उस रेशियो में हो जाएगा। कैपिटल रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट बाई टाइम के रेशियो में हो जाएगा। टाइम रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट बटा में कैपिटल के रेशियो में हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कैपिटल यानी पूंजी, पूंजी क्या है, इन्वेस्ट अमाउंट है, इन्वेस्ट अमाउंट है। उसके बाद से टाइम, टाइम इज इक्वल टू समय है, टाइम इज इक्वल टू समय है। कैपिटल क्या है, पूंजी यानी इन्वेस्ट अमाउंट, और टाइम इज इक्वल टू समय है। जैसे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इंटू टाइम। यानी कैपिटल अगर मान लो 20,000 रुपया है और टाइम 12 मंथ के लिए होता है इन्वेस्ट, तो 24,000 2,40,000 यूनिट जो हो गया टोटल हो गया। अब आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है इफ टाइम आर इक्वल, अगर मतलब कि समय क्या है बराबर है, तो कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो। इसमें पूंजी का अनुपात क्या होगा, लाभ के अनुपात के बराबर होगा। इफ टाइम आर इक्वल तो कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू पूंजी का रेशियो, यानी टाइम प्रॉफिट कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो, पूंजी का अनुपात इज इक्वल टू लाभ का अनुपात। जैसे कैपिटल का अनुपात अगर 5:6 है, तो अगर टाइम जो है सेम है तो 12 और 12 से घटा देंगे तो प्रॉफिट का रेशियो भी 5:6 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। यदि पूरे क्वेश्चन में टाइम दिया है, अगर पूरे क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर पूरे क्वेश्चन में आपको ये टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में टाइम इक्वल होता है कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो, अगर टाइम का इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, महेश और किशोर एक व्यवसाय क्रमशः 60,000 रुपया और 50,000 रुपया के निवेश के साथ आरंभ करते हैं। यदि 1 वर्ष के बाद उनको 33,000 रुपया का लाभ प्राप्त होता है तो इसमें किशोर का कितना हिस्सा होगा। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को। महेश और किशोर का पहले कैपिटल का रेशियो निकालते हैं। कैपिटल क्या है, 60,000 और 50,000 है। तो 60,000 और 50,000 को जब कटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 6 और 5 आ जाएगा, 6 और 5 आ जाएगा। तो 6:5 हो गया कैपिटल का रेशियो। अगर यहाँ पे टाइम क्या है, 1 वर्ष के बाद, यानी टाइम सेम है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी वही हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। टाइम इक्वल है। अब कह रहा है कि उनको वर्ष के बाद उनको 33,000 रुपया का लाभ होता है। क्योंकि प्रॉफिट 33,000 का होता है, प्रॉफिट रेशियो में बटेगा। तो 6 और 5 क्या होता है, 11। 11 का वैल्यू 33 हो गया, तो 1 का वैल्यू 3 हो गया। तो पूछ रहा है कि किशोर का कितना हिस्सा होगा। किशोर का 5 हिस्सा है, तो 5 इज इक्वल टू 5 3 15 के 15,000 रुपया आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। राहुल 45,000 रुपया के निवेश के साथ एक व्यवसाय आरंभ करता है। 6 महीने बाद संजय इस व्यवसाय में 30,000 रुपया के निवेश के साथ जुड़ता है। ज्ञात कीजिए वर्ष के अंत में वे किस अनुपात में अपने लाभ को विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे जब देखते हैं दोस्तों, देखिए ये 45,000 रुपया और है इधर 30,000 रुपया, 30,000 रुपया, 45,000 ये है और 30,000 ये है। इसको जब कटाते हैं तो ये 3 आ जाता है और इधर 2 आ जाता है। यानी कैपिटल का रेशियो हो गया 3:2, राहुल और संजय का। अब उसके बाद से आता है कि वो 6 महीने बाद जो है संजय इस व्यवसाय में 30,000 रुपया के साथ निवेश करता है। यानी राहुल तो पहले 1 साल तक रहता है, पूरा 12 महीने तक, लेकिन संजय जो है केवल 6 महीने तक रहता है। तो जब प्रॉफिट का रेशियो होगा कैपिटल इंटू टाइम, तो बढ़ती है 36 और ये 2 छक्का 12। अब इसको जब कटाएंगे तो बढ़ती है 36 और 12 का 12, 3:1 हो जाएगा। यानी उनका अनुपात जो लाभ विभाजित होगा 3:1 में होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो आता है आपका, ये आता है क्वेश्चन। रामकरण और रोहन की पूंजी का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है और इनके लाभ का अनुपात 3:4:5 है। उनके बीच समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, समय का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि राम, करण और रोहन के कैपिटल का रेशियो जो है 2:3:4 है, और प्रॉफिट का जो रेशियो 3:4:5 है। तो टाइम का रेशियो पूछा है। टाइम का रेशियो बराबर प्रॉफिट का रेशियो और बटा में कैपिटल का रेशियो। तो टाइम का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो बटा में कैपिटल का रेशियो, यानी 3/2, 4/3 और 5/4। 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है। तीनों में 12 से मल्टीप्लाई करने पे 18 संबंध 16 संबंध 15 आ गया आंसर। अब आगे देखते हैं। ए बी और सी 5 संबंधित 3 संबंधित 7 के अनुपात की साझेदारी में निवेश करते हैं और ए का निवेश सी के निवेश से 200 रुपया कम है। साझेदार बी निवेश के कुल समय का 1/5 तथा ए और सी क्रमशः 1/12 और 1/15 भाग के लिए निवेश करते हैं। यदि बी का लाभ सी के लाभ से 800 रुपया अधिक है
तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए। ये देख दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कैपिटल का रेशियो पहले तो दिया है 5:3, सॉरी एक मिनट, कैपिटल का रेशियो दिया है 5:3:7 और वहां पे टाइम टाइम जो है बोल रहा है कि बी के निवेश का कुल समय का 1/5, बी जो है मान लेते हैं कुल निवेश टी टाइम के लिए होता है, टी टाइम के लिए होता है, तो बी जो है टी का 1/5, उसके बाद से ए और सी क्रमशः 1/12 और 1/15 भाग के लिए निवेश करते हैं। यदि बी का लाभ सी के लाभ से 800 रुपया अधिक है, मतलब ये बी का जो लाभ है वो सी के लाभ से कितना है, 800 रुपया अधिक है। ये तो बाद में देखेंगे, पहले 1/15, 1/12, 1/5 और एक का रेशियो 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आता है 60, और जब करते हैं रेशियो तो 5:12:4 आ जाता है, यानी टाइम का रेशियो हो गया 5:12:4। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इंटू टाइम, तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 25:36:28। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बोलता है कि बी का लाभ सी के लाभ से 800 रुपया अधिक है, यानी 36 जो है 28 से 8 अधिक है, 8 अधिक है, तो 8 का वैल्यू कितना हो गया, 800 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए, ए का लाभ 25 है तो 25 इज इक्वल टू 25 100 हो जाएगा आंसर। अब आगे देखते हैं, देखिए दिनेश 12,000 रुपया के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है, और कुछ महीनों के बाद सनी जो है 9,000 रुपया के निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 8,000 रुपए था और सनी का हिस्सा 1,600 रुपए है। कितने महीनों के बाद सनी व्यापार में शामिल हुआ, यहाँ पे समझते हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ पे दिनेश और सनी है, दो चीज, ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिनेश और सनी है, ठीक है, इनका कैपिटल हो जाएगा 12,000 रुपया के निवेश के साथ दिनेश चालू करता है और 9,000 रुपया के निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल होता है सनी। तो 12,000 और 9,000 को जब घटाएंगे तो 4:3, ये कैपिटल का रेशियो हो गया। अब मान लेते हैं कि सनी जो है एक महीने के बाद व्यापार में आया, तो दिनेश तो पूरा 12 महीने के लिए रहा, तो टाइम 12 हो गया दिनेश के लिए, और सनी क्या हो गया, एक महीने बाद आया, यानी 12 - x, दिनेश 12 मंथ के लिए और सनी 12 - x मंथ के लिए, तो 12 - x हो गया। अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 - x में, यानी 16:12 - x, ये हो गया आपका प्रॉफिट का रेशियो। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 8,000 रुपया था, तो इसको अगले पार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया है वर्ष के अंत में कुल लाभ 8,000 रुपया था, जिसमें से सनी का हिस्सा 1,600 था, तो दिनेश का हिस्सा 6400 हो जाता, तो प्रॉफिट का रेशियो जो 4:1 हो जाएगा। अब इधर देखिए, ये 4:1 प्रॉफिट का रेशियो आ गया, और इधर जो रेशियो था आया 16:12 - x, यानी दिनेश बटा में सन्नी, मतलब इनका रेशियो होगा 16/12 - x इज इक्वल टू 4:1, ठीक, क्योंकि 4:1 प्रॉफिट का ही भाग है, तो 12 - x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 8, यानी ये सनी का आ गया। सनी कितने महीने बाद, 8 मंथ बाद, तो व्यापार में शामिल हुआ। तो ये पूछ रहा है कि कितने महीनों के बाद सनी व्यापार में शामिल हुआ, तो 8 मंथ आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है, ए ने 54,000 रुपया के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और कुछ महीनों के बाद बी ने 45,000 रुपया का निवेश के करके उसके साथ शामिल हुआ। वर्ष के अंत में कुल लाभ 35,700 रुपये था और कुल लाभ में एक हिस्सा 22,950 रुपए है। ज्ञात कीजिए कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था। वैसे ये सेम टू सेम क्वेश्चन, 54,000 ए ने और माना एक महीने बाद बी आया जिसने 45,000 रुपया निवेश किया, तो इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे 54,000 और 45,000 का, तो 0 से 0 कट जाएगा और उसके बाद से घटाएंगे। अब आगे देखते हैं, इधर चूंकि टोटल कह रहा है कि व्यवसाय में शामिल हुआ जो अंत में 35,700 रुपया था, अंत में जो प्रॉफिट हुआ 35,700, इसमें से ए का हिस्सा 22,950 रुपया था, तो बी का 12,750, प्रॉफिट का रेशियो हो गया 9:5। अब यहाँ पे समझते हैं, जो ये कटाएंगे 45,000 और 54,000 को, तो आपका हो जाएगा, ये 6 बार जाएगा और ये जाएगा 5 बार, ठीक है, अब जैसे भी गया हो। अब ए बटा में बी निकालते हैं, तो कटाने के बाद तो 6 और ये 12 मंथ के लिए, तो 6 × 12 बटा में 5 गुणे ये x मंथ बाद आया, तो 12 - x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 बटा में 5 प्रॉफिट का रेशियो। कटाने के बाद 8 बराबर 12 - x, x बराबर 4 आ जाएगा, यानी 4 मंथ बाद जो होता है वो बी जो है व्यापार में शामिल होता है। ये HW है, इसके बाद से HW देख लीजिए। इसके बाद से थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।